हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन, ये सब्जेक्ट का नाम है बेसिकली। इसके ऊपर हम इंटायर सेशन बनाएंगे और इस पूरी वीडियो में अच्छे से समझेंगे एडीआर के बारे में, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के बारे में। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये एक डेमो लेक्चर है, जस्ट आपको कुछ डेमो के तौर पे बताऊंगा। कंप्लीट लेक्चर देखने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 98164 92276 पे मैसेज करना पड़ेगा। कंप्लीट लेक्चर पेड रहेगा और हमारी एप्लीकेशन के थ्रू आपको मिलेगा। लेकिन ये डेमो लेक्चर है, जो भी जितना भी बताऊंगा आपको मैंने एडवांस में आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको ये पता रहे दिमाग में कि डेमो लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में सबसे पहले हमने आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 को अच्छे से पढ़ना है। इसमें हम आर्बिट्रेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सिलिएशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फॉरेन अवार्ड्स कैसे इंडिया में एनफोर्स किए जाते हैं उसके बारे में समझेंगे, और साथ में रूल्स मेकिंग पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को देखेंगे। उसके साथ ही एक तो हम ये एक्ट अच्छे से पढ़ेंगे, दूसरा हमने क्या पढ़ना है, एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव, इसकी एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, एडीआर के टाइप्स क्या क्या हैं, जिसमें मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, मिनी ट्रायल, जुडिशियल सेटलमेंट, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, फाइनल ऑफर आर्बिट्रेशन, मल्टी डोर कोर्ट हाउस, मेडोला, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड सेटलमेंट, ये सारा हम पढ़ेंगे एडीआर में। हम पढ़ेंगे लोक अदालत के बारे में, लोक अदालत क्या है, इसका क्या कंपोजिशन होता है, कॉग्निजेंस ऑफ केसेस कैसे लेती है लोक अदालत, अवार्ड ऑफ लोक अदालत के बारे में समझेंगे, परमानेंट लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत के बारे में जानेंगे, और बाकी हम इसके कुछ केसेस भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो फर्स्ट सेशन में शुरू करने वाला हूँ, ये हम पढ़ेंगे पहले एडीआर के बारे में। एडीआर के बारे में जितना भी जर्नल है, पूरा इसकी हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो भी एडीआर के बारे में है, पहले वो देखेंगे, और अगले पार्ट में देखेंगे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। अगर पहला पार्ट छोटा बना तो हो सकता है पूरा पार्ट में कंबाइन ही कर दूं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूं, एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। देखो, समझने की कोशिश करना, एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उसमें आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मेडिएशन, लोक अदालत, जुडिशियल सेटलमेंट, बहुत सारे मेथड्स आते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे। पर आपके सिलेबस में एडीआर सारा कुछ हम पढ़ेंगे, और आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 देखेंगे, और हाँ, जो लोक अदालत है वो भी देखेंगे। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अनुसार लोक अदालत का पार्ट देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हमें पता है कि वी आर ह्यूमन बींग्स एंड डिस्प्यूट्स आर इनएविटेबल। डिस्प्यूट्स कभी भी अराइज हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, आपस में बातचीत करेंगे, डिस्प्यूट्स तो पैदा होंगे। तो जब कभी डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं, व्हेन देयर आर डिस्प्यूट्स अमंग द ह्यूमन बीइंग्स, देन दैट डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व्ड। तो इन डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? दो तरीकों से, या तो बाय द कोर्ट, या तो आप कोर्ट की हेल्प से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हो, है ना, कोर्ट में जाओगे और केस करोगे। दूसरा, आप डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स? यू कैन ऑप्ट सम अल्टरनेटिव मेथड to resolve the dispute। अगर डिस्प्यूट कोई पैदा होता है आपका किसी के साथ, इफ यू आर इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ समवन, यू हैविंग सम डिस्प्यूट विद समवन, तो आप या तो कोर्ट में जा सकते हो, या तो आप कोर्ट में ना जाके कुछ और मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट में जाने पर आपको टाइम अपना ज़्यादा
लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में प्रोसीजर बहुत लेंथी है। जो कोर्ट है वो सीपीसी एविडेंस एक्ट के प्रोसीजर से बाउंड है हमारे इंडिया में। तो सिविल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट का जो कोड है वो बहुत ही प्रोसीजर बहुत लेंथी है। अगर आज कोर्ट में केस चलता है 10, 20, 25 साल तक भी केस निपट जाए पक्का पता नहीं है। आपको टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रोसीजर ज़्यादा लेंथी है। आपको मनी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि आप हर बार कोर्ट में जाओगे, एडवोकेट्स की फीस यू हैव टू पे द कोर्ट फी आल्सो। इसके अलावा जस्टिस लगातार डिले होता जाएगा। जस्टिस वुड बी डिले, लगातार जस्टिस डिले होता जाएगा, आपको जस्टिस मिलेगा ही नहीं। तारीख पे तारीख वाला सिस्टम होगा और लगातार आप लेट होते रहोगे, आपको जस्टिस मिल नहीं पाएगा। आपके जीते जी हो सकता है आपके मरने के बाद आपके लीगल हेयर्स को जस्टिस मिले, आपको मिले ही ना। कोर्ट में जब आप जाओगे तो ये सारा है। एक और क्या होता है, हमें पता है लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, तो कोर्ट जो है ना, कोर्ट कहीं ना कहीं ओवर वर्डन हो गया कोर्ट के ऊपर, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कोर्ट भी चाहता है कि भाई अब केसेस कम हो जाए, जो मेरे ऊपर बर्डन है वो कम हो। तो स्टूडेंट्स, इन सभी प्रॉब्लम से निपटने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट रीड फ्रॉम ऑल दिस प्रॉब्लम्स लाइक the problem of time, problem of tough procedure, problem of having problem of money or expenses procedure, expendable procedure, justice delayed, then problem of court overburden, इन सभी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव तरीका होता है डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करने का, उसको बोला जाता है ADR। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जब हम कोर्ट में ना जाकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, when we do not go to court but we do out of court settlement, then that out of court settlement is done through the mechanism of ADR, alternative dispute resolution. Alternative dispute resolution is nothing but only a dispute resolving method, dispute resolving procedure which is less expensive than court, which is less time taking than court, which is speedier than court। तो ADR कोर्ट में ना जाकर कोर्ट से बाहर आपस में मिलकर कुछ बातचीत करके या किसी तीसरे बंदे की सहायता से डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेना ADR कहलाता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज अ मेथड थ्रू विच द डिस्प्यूट इज रिजॉल्व्ड विदाउट गोइंग टू कोर्ट, without following the lengthy procedure of court, and if we follow the ADR then the time would be saved, money would be saved, speedy justice would be given, and court would also, the burden over the court would also be reduced। तो बिल्कुल सिंपल बात मैं बोल रहा हूँ कि ADR एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें लोग कोर्ट में जाए बिना अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, जल्दी डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है, कोर्ट का भी टाइम जो है वो कम, कोर्ट का जो है वो ओवर बर्डन जो कोर्ट है वो बर्डन कम हो जाता है, इसमें टाइम भी कम लगता है, पैसा भी लोगों का कम लगता है। दिस इज ADR। ये सारी बातें आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल, मान लो मैं हूं, एक बंदा है, ये मैं नहीं हूं, ये कोई पर्सन है। मान लो कोई A है, इस A का काम है कि दूसरों को सामान सप्लाई करना, गुड्स को सप्लाई करना। ये B को गुड सप्लाई करता है, C को करता है, D को, सबको ये गुड सप्लाई करता है। और जब गुड सप्लाई करता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है B, C, D सभी के साथ, तो इसके डिस्प्यूट्स भी पैदा होते रहते हैं। कभी पैसे नहीं मिले, कभी गुड्स टाइम से नहीं पहुंची, केस हो गया। तो इसने क्या किया, इसने सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि भाई कल को अगर मेरे और तेरे बीच, मेरे और तेरे बीच, मेरे और तेरे बीच, मेरे और तेरे बीच, मेरे और किसी के बीच भी कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, तो हम लोग कोर्ट में ना जाकर एक आर्बिट्रेटर के पास चले जाएंगे। कोर्ट में ना जाकर एक आर्बिट्रेटर के पास चले जाएंगे, और आर्बिट्रेटर कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा जो हमारे भी जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर देगा। इससे हम कोर्ट के में लगने वाले टाइम से बच जाएंगे, कोर्ट में लेंथी प्रोसीजर भी हमें फॉलो नहीं करने पड़ेगा, मनी भी हमारी कम लगेगी, जस्टिस भी जल्दी मिल जाएगा और जल्दी हमारा डिसीजन हो जाएगा। तो इसको बोला जाएगा ADR,
अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जब ऐसा किया जाएगा, बंदा ऐसा करेगा, तो इसका मतलब वो कैसे अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है, एडीआर के माध्यम से, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के माध्यम से। तो एक इंट्रोडक्शन हमने देख ली, अब आइए मीनिंग देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडीआर। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं मीनिंग की बात करूं कि एडीआर का मीनिंग क्या होता है, एडीआर का मीनिंग क्या होता है, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। क्या है? कोर्ट के बाहर किसी डिस्प्यूट की सेटलमेंट करना ही एडीआर कहलाता है। कोर्ट के बाहर का मतलब ये मत समझना कि कोर्ट अंदर लगी हुई है और आप बाहर बैठकर कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कोर्ट के बाहर का मतलब है कि आप कोर्ट के जो लेंथी प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कोर्ट में जाकर डिस्प्यूट को रेफर नहीं कर रहे हो, आप कोर्ट में कोर्ट फीस नहीं दे रहे हो, आप कोर्ट में एडवोकेट्स को हायर नहीं, मतलब जो कोर्ट का प्रोसीजर रेगुलर, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। यू आर रिजॉल्विंग योर डिस्प्यूट्स, यू आर गेटिंग योर डिस्प्यूट टू बी रिजॉल्व, बट नॉट थ्रू कोर्ट। आप अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व तो कर रहे हैं पर कोर्ट के माध्यम से नहीं, कोर्ट के बाहर किसी थर्ड न्यूट्रल पर्सन के माध्यम से। जब कोई पर्सन किसी थर्ड न्यूट्रल पर्सन के माध्यम से अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, दैट इज द आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, दैट इज द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब थर्ड पर्सन कौन हो सकता है? थर्ड पर्सन या तो आर्बिट्रेटर हो सकता है ना, या तो वो थर्ड पर्सन मेडिएटर हो सकता है, या थर्ड पर्सन कॉन्सिलिएटर हो सकता है, या थर्ड पर्सन कोई किसी प्रकार का लोक अदालत हो सकती है। तो जो थर्ड मतलब एडीआर इज अ मेथड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट थ्रू अ थर्ड न्यूट्रल पर्सन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी कोर्ट। इट्स आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। A third person can be any arbitrator, any mediator, any conciliator, any लोक अदालत। ये क्या होते हैं हम अच्छे से समझेंगे अभी। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी से एडीआर। एडीआर मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। बच्चों मैं आपको बता दूं, आपका वाइवा भी होगा इस पेपर का, तो वाइवा में सबसे पहला क्वेश्चन बताने लगा हूं, साथ साथ में ये सेशन हमारा वाइवा पर्पस के लिए भी रहेगा साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं वो कि एडीआर क्या है। तो एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मीन्स to resolve the dispute out of court without going to the court, without following the lengthy procedure of the court, without giving time to the court. If parties get their dispute to be resolved through the third person, that is neutral person, third person neutral होगा, independent होगा, that third person can be arbitrator, can be mediator, can be conciliator, can be लोक अदालत, then that methods जब हम यूज करते हैं रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट को, इसको एडीआर बोला जाता है। एडीआर इज दैट मेथड जिसमें हम इन सभी का यूज करके अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। बेसिकली हम कोर्ट में नहीं जाते, हम कोर्ट में नहीं जाते। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि एडीआर की हिस्ट्री क्या रही है। तो अब स्टूडेंट्स बारी आती है कि एडीआर के सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुई।